माता रानी उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आए और उनका रियूनियन ज़रूर हो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का। तो चलिए देखते हैं पार्टनर की फीलिंग्स करंट एनर्जीज पार्टनर की। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको रीड करके बता सकूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड को देखकर कि कुछ नाराज़ हैं आपके पार्टनर। हालांकि लवर्स का कार्ड है, आपने देखा होगा ये रहा, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड तो साफ़ है भाई, आपकी जर्नी है, ठीक है। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा इसके नीचे रख देती हूँ। लवर्स का कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड के नीचे है ये वाला। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नाराज़गी दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो किसी नाराज़गी की वजह से हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों, कोई झगड़े हो गए हों आप दोनों के बीच में, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका कोई किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या लाइक कुछ भी ऐसी सिचुएशन। तो मुझे ना इस वक्त जो भी आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त नाराज़ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आपने या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई चीज़ ऐसी है जो शायद आपको परेशान कर रही है, उनकी साइड से वो क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कोई कमिटमेंट दे दिया हो लेकिन उस कमिटमेंट पर वर्क नहीं कर रहे हैं। मे भी जिस तरह की सिचुएशन आ रही है। देखो कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है करंटली अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है ना, या आप लोग सेपरेशन की स्थिति में हो, अलग अलग हो, बातचीत नहीं हो रही, तो भाई काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे अफसोस सा हो रहा है, इनको पछतावा सा हो रहा है कि मतलब क्यों जो है वो झगड़ा किया या क्यों ऐसा किया कि बातचीत नहीं हो रही है। तो मुझे मतलब मोस्टली एनर्जीज लग रही है कि आप लोग के बीच में ना थर्ड पार्टी को लेकर कोई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कि हो गए हों, या कोई बात तो ऐसी है जिसमें आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। देखो पार्टनर की अगर यहाँ पर जो इनर एनर्जीज़ है, हिडन एनर्जीज़ है, उसको देखा जाए तो इस पर्सन के मन में फीलिंग्स लविंग है, ठीक है, फीलिंग्स लव है। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये आपसे हाइड कर रहे हैं। मे बी ये चाहते तो हैं बताना आपको लेकिन बता नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद इनकी लाइफ में या इनकी परिस्थितियाँ इस चीज़ को अलाउ ना कर रही हों। तो समटाइम्स ये चीज़ भी हो सकती है कि इनकी जो सिचुएशन ऐसी हो रही है, जो परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं जो इन्हें अलाउ नहीं कर रही हैं कि ये वो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करें। शेयर डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। तो हाँ, शेयर आपसे करना चाहते हैं, बताना आपको चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो छुपा रहे हैं और पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। और उनको लगता भी है, कई बार उनको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रही हैं, वो आपको शेयर कर दें। लेकिन पता नहीं जो सिचुएशन आ रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो सकता है कि बर्डन की वजह से वो ऐसा कर रही है। कोई कहीं ना कहीं कोई बात को लेकर चिंतित हो, प्रेशर पड़ रहा हो, वो चीज़ हो सकती है। हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गई गलती हो गई हो, तो वो गलती को लेकर उनको लगता है। देखो ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में इस वक्त ना जो समय चल रहा है उनका, आपके पार्टनर का और आपके दोनों के बीच के जो रिश्ते का ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जब दूर हो जाते हो, डिस्टेंस में आ जाते हो, तो लगता है कि क्यों आए डिस्टेंस में, या इससे तो अच्छा क्लियर कर लेते। और अभी आपके पार्टनर भी आपको मिस भी कर रहे हैं, पछता भी रहे हैं, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं ना। ये कार्ड देखो पेंटिकल्स का, मतलब उनकी तरफ से देखा जाए तो एक बैलेंस लग रहा है कि हाँ भाई वो आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं, आपकी कमी महसूस कर रही हैं, अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन ना अगेन देखो पेंटिकल्स, मतलब कितने पेंटिकल्स आ रहे हैं। ये पेंटिकल्स ही एक तरीके से एंजल साइन है सबसे बड़ा कि हाँ वो व्यक्ति जिसके लिए आप इस वक्त देख रहे हो रीडिंग, वो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। लेकिन ना वो
सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो आपको क्लैरिटी देते देते रुक जाते हैं, कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। एक बैलेंस जो आपके रिश्ते को लेकर या रिश्ते की नीड होती है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनकी ज़िंदगी ही कुछ ऐसी है आपके पार्टनर की, शायद उनकी लाइफ में ही कुछ इस तरीके के लोग हो सकता है कि हों जो बहुत ज़्यादा उनको वो उनसे परेशान हो मे बी, या कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उनके ऊपर हो, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो किसी के प्रति, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि जो उनकी लाइफ में मतलब आपके पार्टनर उसको नहीं पसंद करते, लेकिन वो आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जीज चेंज है, वो आपके पार्टनर को लगातार आपके लिए मिसगाइड करता रहता है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर करंटली दिख रही है। तो कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई अगर सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। साथ ही पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेकर गिल्ट में भी हैं, पछतावे में भी हैं। पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, चाहे फीमेल पर्सन हो आपके, चाहे मेल पर्सन हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके और आपके बीच में डिस्टेंस बने या फिर आपके बीच में दूरियां आए। और जब दूरियां हो जाती हैं तो वो परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ना आप इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए इस वक्त कार्ड ये कह रहा है, कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई वो आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका दिमाग या उनका दिल आपके बिना लग नहीं पा रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं कर रहे हो, एक लंबा टाइम हो गया है, अभी हाल फिलहाल में नो कांटेक्ट हुआ है, फिर तो उनको संभालना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बार बार आप ही को कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत लंबे टाइम से उन्होंने आपसे बात ही नहीं की है, तो आप ये समझ लो कि वो एकदम साइलेंस मोड पर आकर टिक गए हैं। मतलब लाइक जैसे होता है ना कि आपकी यादों में खो जाना, आपके बारे में सोचते सोचते एकदम पता ही नहीं चला कब टाइम, तो वो वाली सिचुएशन है। मतलब लाइक कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल, आप ऐसा समझ सकते हो। उनके दिमाग में, दिल में आपके लिए बहुत तेज़ी से फ्लो वाली एनर्जीज आ रही है। कार्ड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि बस आप वो ये चाहते हैं कि उनके साथ आपकी जो बातचीत है वो दोबारा से शुरुआत हो, रिस्टार्ट हो, एंड लाइक कुछ तो ऐसा हो जो आपके बीच में ठीक हो पहले से, मतलब लाइक पहले जैसा, या कम से कम जो निगेटिविटी है आपके दोनों के बीच में वो निगेटिविटी ना रहे। तो ये चीज़ें चलिए देखते हैं कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या रिश्ता है, और क्या आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, देख रहे हो आप, ये तो हाल है भाई। वही है ना, आपके पार्टनर को देखकर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इनके ऊपर ना, आपके पार्टनर के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस तरीके की ऊर्जा मिल रही है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव तो है थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का प्रभाव तो बहुत है। क्योंकि एक तरफ थर्ड पर्सन उनको अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिश कर रहा है, खींचने की मीन्स लाइक अट्रैक्ट करने की, ठीक है। थर्ड पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को, फीमेल है या मेल है, लेकिन वो बहुत नेगेटिव पर्सन है जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में है इस वक्त। ऑफिशियल कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स है, कोई उनके फ्रेंड सर्कल में है, कोई नेबर है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू है, लेकिन वो जो भी है बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत टॉक्सिक उसका नेचर है। वो इस वक्त आपके पार्टनर की ऊर्जा को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है और आपके रिश्ते पर उसका ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बातें भी छुपा रहे हैं, वो आपसे चीज़ें भी हाइड कर रहे हैं,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल सीरियस हैं। वो अंदर से आपको नहीं खोना चाहते हैं। उनकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। एक होता है ना कि भले ही बात किसी से भी हो रही है, हो सकता है कामकाज ऐसा हो, बिजनेस हो या कोई ऑफिस का कुछ हो, मतलब लाइक बातचीत हो रही है, लेकिन जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो हार्ट टचिंग फीलिंग्स हैं, वो आप ही के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। वो क्या होता है ना, दिल से दिल का कनेक्शन, वो आपके लिए है, किसी के लिए नहीं है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक अलग ही सिचुएशन में दिख रहे हैं। मतलब इस वक्त अगर आपके दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, बातचीत कम हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप यकीन मानो इस वक्त थर्ड पर्सन का पूरा कंट्रोल है। इस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। पहले भी था, करेंटली कहीं ना कहीं, जिससे आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में आए हो। अभी आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जीज आ रही है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनका जो दिल है या उनका जो दिमाग है वो आप ही के बारे में दिख रहा है। मतलब लग रहा है कार्ड को देखकर कि हाँ, अभी वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जिससे उनके और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को भी क्लियर बोल दिया है, कुछ बता दिया है, कुछ कह दिया है कि भाई वो आपके साथ खुश हैं, या हाँ वो आपके प्रति ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं। लाइक कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी मतलब लाइक आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अगेन पेंटिकल्स, अगेन ये बैलेंस को ही बताता है। मतलब इसका मतलब साफ है कि भाई इस वक्त अगर सेपरेशन की स्थिति में हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडली हो, सोच आपके साथ दोबारा से रिश्ते के लिए ही रहे हैं। सोच दोबारा से यही रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस में हो। सोच बराबर से यही रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। सोच उनकी यही हो रही है कि वो आपको ही बार बार उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। तो आप सोच सकते हो ना, देख सकते हो ना किस हद तक उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। लेकिन कुछ मिस्टेक भी है आपके पार्टनर की, वो ये है कि थर्ड पर्सन के प्रभाव की वजह से उनकी एनर्जी ना साइलेंस वाली हो गई है, गुस्से वाली हो गई है, टॉक्सिक हो गई है, ईगो वाली हो गई है। नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है ना कि उनके और आपकी चीज़ें बैलेंस में बनी नहीं पाती हैं। बार बार आपके बीच में ना चाहते हुए भी झगड़ा हो जाता है। बार बार आप दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। बार बार आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप लोग एक दूसरे से बात करने की जगह एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हो। और जो वो ब्लेम वाली एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। अभी राइट नाउ भी कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आप लोगों के बीच में तो नो कांटेक्ट है, आप लोग तो बात नहीं कर रहे हो, बट वहाँ थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो अपने रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर करो। राइट, कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से एक तरफ आपके पार्टनर और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में एक्टिव है, लगातार बातचीत हो रही है, लगातार कांटेक्ट हो रहे हैं, लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि वो चीज़ें आपसे हाइड भी कर रहे हैं, बट सिचुएशन थोड़ी सी इस वक्त ऐसी हो रही है कि जो भी कांटेक्ट कर रहे हैं वो आपके पार्टनर नहीं कर रहे, थर्ड पर्सन कर रहा है। जो भी एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर के दिल में नहीं है आपके अलावा कोई, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, थोड़ा सा खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। देखो, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है लाइफ में जिसमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। होता है, सबके साथ होता है। मतलब ये एक जो ऐसी सिचुएशन जिसमें ऐसा लगता है कि जब हमारे अपने धोखा देते हैं, जब हमारे अपने
हमारे साथ होकर भी नहीं होते हैं, या जिन पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिन पर हम बहुत बिलीव करते हैं, राइट। लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने उन पर वो करके लाइक उन पर भरोसा करके हमने मिस्टेक की है। तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, कभी कभी सिचुएशन हमारे फेवर में होती है, कभी कभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि इस कार्ड में एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स आपका अगर बहुत ज़्यादा, अगर आपको अकेलापन लग रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको लग रहा है हर टाइम पर, हर वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने कमिटमेंट आपको दिया, प्रॉमिस आपके साथ किया, रिश्ता आपके साथ रखा, लॉन्ग टाइम तक आप इस रिलेशनशिप में रहे, एंड इतना कुछ होने के बाद भी आज आपके पार्टनर ने एकदम ही से आपसे दूरियां बना ली, या फिर वो कुछ ऐसा आपको फील हुआ कि वो तो बिल्कुल ही पर्सन ही चेंज है, इंसान ही चेंज है, वो तो वो रही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि खुद पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी साइड से भी बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स आपको ये कह रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन इस वक्त डिफरेंट है और आपके फेवर में नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपने आप में कोई बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त नीड है एक बैलेंस और ख़ुद पर ट्रस्ट। होता है ना समटाइम्स कि बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, बट अगर वो खुद पर भरोसा होता है, खुद पर हमें ट्रस्ट होता है ना, तो हम वो चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो और हम एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो इस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल को आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, करियर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रही है, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अपने कोई गुरुजन है या कोई एडवाइज़र है, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जीज़ को हील करने की ज़रूरत है, और अपनी तरफ एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपको उस टाइम तो पता नहीं चलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप हील हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी में ना चेंजेस आएंगे। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में अगर रिश्ता है तो वो क्या रिश्ता है, और अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ठीक है, पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स के ज़रिए, और राशियाँ भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक, कंट्रोल बहुत कर रहा है कोई, ठीक है, किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। मे बी कुछ इस तरीके का पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में जो लाइक एक क्लेवर एनर्जीज़ में है, या फिर एक उसका जो तरीका है वो लाइक बहुत क्लेवर। यहाँ पर ना ये कार्ड आपको भी थोड़ा एडवाइस कर रहा है कि अपने लाइफ में कुछ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, संभल कर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आसपास देखकर आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आपको ये चीज़ की गाइडेंस दे रहा है कि भाई आप अवेयर हैं और सही मार्ग पर आप चलें, धैर्य रखें, और अगर आप सही मार्ग पर हैं और आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव रह रहे हो और सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हो ना, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। और सोर्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में झगड़े और लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, क्योंकि सोर्स की एनर्जीज है ना, एंड सोर्स की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की तरफ से मतलब कोई थर्ड पर्सन है, तो इस वक्त थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार कंट्रोल एंड लगातार लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर इस वक्त जिस थर्ड पर्सन में है उनकी साइड से। ठीक है, मतलब काफ़ी कंट्रोल मुझे लग रहा है कि है, और इस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें अपनी पछतावा भी हो रहा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। पेंटिकल्स में मोस्टली आपकी ऊर्जा आ रही है, अगर देखा जाए तो आपको एक नीड है बैलेंस बनाने की। पार्टनर थर्ड पार्टी के रिश्ते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में,
भी एज डिफरेंस दिख रहा है और पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, कंट्रोल दिख रहा है, चेंजेस एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके पार्टनर को ना अपनी गलतियों का भी पछतावा, अपनी गलतियों का भी एहसास होता हुआ दिख रहा है। सेकंड चीज़ पता है क्या सबसे ज़्यादा दिख रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको भी समझ में आई हैं। मतलब कुछ लोगों की हो सकता है रियलिटी अभी तक आपने नहीं समझी थी, और अभी ये कुछ टाइम ऐसा आया आपका लगभग 5 से 6 महीने का, जिसमें आपको बहुत से लोगों की रियलिटी पता चली है कि हाँ भाई, होता है ना समटाइम्स कि अरे मैं इसको ऐसा सोच रहा था, अरे मैंने इसको ऐसा सोचा था, अरे ये तो ऐसा निकला। मतलब लाइक इस तरीके की सिचुएशन, या आप जिसको अपना फेवर का मान रहे थे अभी तक, ठीक है, वो व्यक्ति आपको पता चला कि नहीं वो मेरे फेवर का तो है ही नहीं, जिसको मैं इतने समय से अपना मान रही थी, अपना सिर्फ ट्रस्ट कर रही थी, ये तो मेरे फेवर का ही नहीं है। तो किसी का रियल चेहरा पार्टनर के सामने भी आया और आपके सामने भी आया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर की इस वक्त जो पार्टनर की जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, उनकी लाइफ में ना कुछ ट्रबल्स दिख रहे हैं पार्टनर की लाइफ में, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, फैमिली मेम्बर्स को लेकर एंड थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अनबैलेंस हो रही हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, उनके पार्टनर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनका आपको रवैया, उनका बिहेवियर, उनका इस तरह नेचर जो शायद आप इस वक्त उस नेचर को समझ नहीं पा रहे हो। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं कि पार्टनर लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप जो वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो कितना हद तक आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि रियलिटी तो है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस है, गिल्ट है। देखो समटाइम्स क्या होता है, देखो गाइस एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, समटाइम्स क्या होता है ना कि गिल्ट होता है, एहसास हो जाता है, बट एहसास भी अगर देर में होता है तो एक्शन भी देर में ही होता है समटाइम्स, हर वक्त नहीं। लेकिन हाँ, अगर अभी आपके पार्टनर को गिल्ट हो चुका है, एहसास हो चुका है, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, आई थिंक उसने ही आपको दोनों को अलग कर दिया है, या उनके वजह से ही आप दोनों अलग हुए, तो ये एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड अब रही बात कि अगर एहसास हो रहा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। यस डेफिनेटली एक्शन भी होगा, बट सिचुएशन में ना थोड़ा सा स्लो एनर्जीज आ रही है, स्लो एनर्जीज, लाइक स्लोली इस तरीके की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। तो जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। चेंज का कार्ड है, चैरियट का दिस कार्ड, ठीक है, चेंज को बता रहा है। बट चेंज कभी कभी ना चेंज होते होते आते आते चेंज टाइम लग जाता है, वो आपकी एनर्जीज़ के ऊपर भी होगा। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखोगे तो चेंज, पॉजिटिव चेंज जल्दी आपकी तरफ आएगा। थोड़ा सा आप अपने आप को ना मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना कि माइंड है ना वो एकदम स्टेबल होता है, और पता है क्या, मेडिटेशन करने से ना आपका मन शांत भी होगा और आपको ना अच्छा फील होगा। आप करके देखना मेरे कहने से। आप मेडिटेशन करें या फिर आप अध्यात्म की तरफ जाए, कोई मंत्रा कर रहे हो, थोड़ा सा ना अपनी ऊर्जा को ना ऐसा करके रखा करो जिससे आपकी ऊर्जा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। नेगेटिव थॉट्स को ना अपने मन में ही मत आने दो, सोचो ही मत नेगेटिव्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं सामने से तो भी अवॉइड करो, मतलब एक जनरल बात मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोच कर भी आप क्या कर लोगे, ओवर थिंकिंग करके भी आप क्या कर लोगे। इससे अच्छा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अध्यात्म की तरफ अपना फोकस करो, ठीक है। बाकी आपको जैसा सही लगे, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है मैं तो आपको वही गाइड कर सकती हूँ। राशियाँ आपके पार्टनर की कर्क राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, लिब्रा टैरस दिख रही है, पाइसेस दिख रही है, मेष दिख रही है, जेमिनी दिख रही है। आपके पार्टनर की ना कुछ पार्टनर की लाइफ में ना कुछ उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, पार्टनर की लाइफ में ना कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जिससे ना आपके पार्टनर थोड़ा सा ना अपने आप को फंसा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। तो उन लोगों की वजह से भी क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर का ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। उनके परिवार के में हो सकता है कि कुछ लोग उनको ब्लेम कर रहे हों, परिवार के कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हों। तो इन सब चीज़ों से भी ना आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो चलिए देखते हैं क्या ये चीज़ें ठीक होंगी, क्या आपको वेट करना चाहिए। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे तो कब तक आएंगे, क्या होगा, ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। 6 ऑफ ईयर, द मैजिशियन, ओके, द स्टार, कोई विशेष इच्छा पूरी होने वाली है। भाई कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं, एंजल्स कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन देखो
मैं आपको कार्ड के अकॉर्डिंग बोलूँगी कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन तो होंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छे गुड चेंजेस भी आएंगे। मैं वो भी समय आपको देख रही हूँ, बदलते हुए समय भी देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कोई खोया हुआ कुछ आपका कुछ भी लॉस हुआ है ना पिछले कुछ टाइम में, जैसे साल भर के अंदर कुछ लॉस हुए हैं ना आपके, वो लॉसेस आपके पूरे होंगे। मतलब लॉस की क्या बोला जाता है उसको, भरपाई बोलते हैं ना। मतलब जो भी लॉसेस हुए हैं, जिसको खोया है वो पाओगे। मतलब लाइक अगर आपने कुछ भी अपनी लाइफ में आप एफर्ट्स करके अचीव करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो कर पाओगे अचीव लाइफ में सक्सेसफुली। करियर भी यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है, रियूनियन चाहते हो बहुत ज़्यादा। मतलब कार्ड को देखकर पता है क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड को देखकर। पिछले काफ़ी टाइम से ना आपकी लाइफ ना एकदम बदल गई है, चेंज हो गई है। मतलब जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत धोखे से हो रहे हैं इस वक्त। तो राहु का ना बीज मंत्र करना शुरू कर दो, और राहु के लिए ना आप जो राहु के प्रयास होते हैं वो भी आप करो, थोड़ा सा उपाय वगैरह आप करो। और जौ बीज वो होते हैं ना, जौ को आप दान करें, ठीक है, जौ का दान करें, जौ का दान भी ठीक रहता है। तो आप ये कुछ करें ऐसा उपाय, जैसे मैंने राहु का बीज मंत्र बताया। उससे क्या होगा कि जो परिवर्तन मैं देख रही हूँ ना, जो गाइडेंस में डिवाइन चेंजेस देख रही हूँ ना, वो डिवाइन चेंजेस आपकी तरफ आएंगे। एंड आपके पार्टनर के साथ आपका देखो रियूनियन भी दिख रहा है। ये देखो, ये है फ्यूचर की एनर्जीज। इसमें मतलब साफ क्लियर आ रहा है कि हाँ भाई, आपके पार्टनर आपके बीच में ना एक अच्छा रिश्ता दोबारा से रिस्टार्ट होगा। तो एनर्जीज पॉजिटिव है, बट खुद की एनर्जीज को ना पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो खुद को सबसे पहले खुद को पॉजिटिव करो। ध्यान रखना अपना। टेक केयर, बाय बाय। एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख देना। पर्सनली अगर आपको कोई भी रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप कर लेना 9540119650 पर। कॉल नहीं, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा रीडिंग के लिए। अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझसे बात कर सकते हैं।